Hello bachcho, let's see the question. Read the following statements and choose option which have all incorrect statements. Option A, when a plasmodium infect RBC, then hemojoin is formed inside the RBC as a natural cellular defense. And option B, rhinoviruses cause infection in the lower respiratory tract but not in the upper respiratory tract. And option C, Plasmodium, which causes malaria in human, is a teeny protozoan and it lives inside the body as an intercellular parasite. And option D, Haemophilus influenza causes infection in the alveoli of the lungs and it can be transmitted by sharing glasses and utensils with the infected person. And option E, malignant malaria caused by Plasmodium falciparum is most serious and can even be fatal. देखो हमें ए टू ई में बताना है कि कौन सा इनकरेक्ट है। हम इनकरेक्ट को क्या करेंगे, अंडरलाइन कर लेंगे। हमें इनकरेक्ट बताना है ए टू ई में से। देखो ए में गिवन है कि प्लाज्मोडियम, ठीक है, मैंने प्लाज्मोडियम, देखो प्लाज्मोडियम से क्या होते हैं, प्लाज्मोडियम कोज मलेरिया, ठीक है। प्लाज्मोडियम इज ए प्रोटोजोअन विच कैन कोज मलेरिया। जैसे ही प्लाज्मोडियम ह्यूमन की आरबीसी पे अटैक करता है तो हीमोजोइन पार्टिकल्स बनते हैं। फर्दर क्या होते हैं, मलेरिया के सिम्टम्स शो होंगे जिसमें शिवरिंग से क्या होता है, फीवर आता है। क्या ये नेचुरल डिफेंस है? बिल्कुल गलत, इट इज नॉट ए नेचुरल डिफेंस। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट। मतलब हमारे इनकरेक्ट स्टेटमेंट में ए तो आना ही चाहिए। तो ऑप्शन ए भी हो सकता है, ऑप्शन बी भी, और ऑप्शन डी भी हो सकता है, लेकिन ऑप्शन सी नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे ए गिवन नहीं है। अब देखो नेक्स्ट रीड करते हैं ऑप्शन बी, राइनोवायरस कोजेज इन्फेक्शन इन द लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट। बिल्कुल गलत बात। राइनोवायरस क्या कोज करता है, कॉमन कोल्ड। कॉमन कोल्ड के अंदर अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट होता है लेकिन लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट अफेक्ट नहीं होता, ठीक है। ये लंग्स तक इन्फेक्शन कोज नहीं करता। तो ये स्टेटमेंट भी इनकरेक्ट है। मतलब हमारे ऑप्शन में ऑप्शन बी भी होना चाहिए। तो देखो ए बी एंड डी तीनों में बी है, तो यहां से हम आंसर नहीं निकाल पाएंगे। सो वी मूव फर्दर। सी में देखो, प्लाज्मोडियम विच causes मलेरिया इन humans इज a teeny protozoan and it lives inside the body as a intercellular parasite. No, it is not live as a intercellular parasite. तो दिस ऑप्शन इज ऑल्सो इनकरेक्ट। मतलब हमारे ऑप्शन में सी भी आना चाहिए। अब देखो डी में क्या गिवन है, डी में गिवन है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा causes infection in the alveoli of the lungs। देखो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा क्या, कौन सी बीमारी कोज करता है, दैट इज द न्यूमोनिया, ठीक है। इससे कौन सी डिजीज हो जाती है, न्यूमोनिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे हम क्या देखते हैं, ये इन्फेक्शन कहाँ करता है, बेसिकली लंग्स में इन्फेक्शन कर देता है और लंग्स में जो एल्वेलाई है उनके अंदर इन्फेक्शन कर देता है, ठीक है। और ये क्या है, इट इज ए कम्युनिकेबल डिजीज। ये एक कम्युनिकेबल डिजीज है, इन्फेक्शियस डिजीज है जो इन्फेक्टेड पर्सन से दूसरे पर्सन को हो सकती है। कैसे हो सकती है, ड्रॉपलेट इन्फेक्शन होता है और शेयरिंग ग्लासेस शेयर करने से या उसके उस पेशेंट के बर्तन शेयर करने से भी हो जाती है। तो ये ऑप्शन तो करेक्ट है। मतलब हमें इनकरेक्ट बताने हैं तो डी तो करेक्ट है, तो डी आंसर में नहीं होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट में डी गिवन है तो ये तो आंसर होगा नहीं, और डी में गिवन है ऑल स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। सभी स्टेटमेंट इनकरेक्ट नहीं है क्योंकि अभी तक डी सही गया, ठीक है। हमारा आंसर यहीं से आ गया, जो ऑप्शन लेफ्ट बचा है दैट इज द बी, बट वी हैव टू रीड ई ऑप्शन ऑल्सो। तो ई में क्या लिखा है, मैलिग्नेंट मलेरिया कोज बाय प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम। देखो मलेरिया कोज करने के लिए डिफरेंट टाइप की स्पीशीज होती है। मैलिग्नेंट मलेरिया होता है कि फैटल मलेरिया, घातक मलेरिया, तो वो कौन कोज करता है, प्लाज्मोडियम फैल्सिपेरम, ठीक है। तो कंडीशन सीरियस एंड कैन बी फैटल, बिल्कुल सही बात। तो ये ऑप्शन भी क्या है, करेक्ट। तो इनकरेक्ट ऑप्शन कौन कौन से हैं, ए बी एंड सी। So here our correct answer is option B. Best of luck.